एक मौके की तलाश में था भारत, और गैस व्हाट, बांग्लादेश ने खुद वो मौका भारत को दे दिया है। यानी कि अब भारत कुछ भी कर ले, बांग्लादेश को बचाने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO भी नहीं आने वाला है। ये तो आप देख ही रहे हैं। बांग्लादेश, जो शायद पैदा भी नहीं हुआ है, भारत से अपनी पूरी निर्भरता खत्म करना चाहता है। अब यहाँ आपको गिनने की भी जरूरत नहीं है कि बांग्लादेश भारत पर किस तरह निर्भर है। अगर भारत गिनती की ही चीजों का एक्सपोर्ट या सर्विस रोक दे तो कुछ समय बाद आपको ढाका से धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा। दरअसल बांग्लादेश ने हाल ही में भारत से आलू और प्याज के आयात पर निर्भरता खत्म करने का निर्णय ले लिया है, जो पहली नज़र में ही आर्थिक सेल्फ रिलायंस की ओर एक कदम लगता है। हालांकि ये निर्णय बांग्लादेश के लिए कई मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बता दें कि बांग्लादेश पारंपरिक रूप से आलू के लिए भारत पर ही निर्भर रहता है, जबकि प्याज मुख्य रूप से भारत और म्यांमार से आयात करता है। हालांकि पाकिस्तान, जर्मनी, चीन और तुर्की से भी कुछ मात्रा में प्याज को आयात करता है, और बांग्लादेश का ये निर्णय भारत में बढ़ती कीमतों के कारण लिया गया है, और यही वजह है कि वो नए आपूर्तिकर्ताओं की तलाश कर रहा है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि चीन में प्याज की क्वालिटी वैसे ही कुछ खास नहीं है, और वो भारत से तो कम ही है। वहीं पाकिस्तान को ले सकते हैं आप, जहां प्याज महंगा भी है और साथ ही साथ वो वहां उपलब्ध भी नहीं है। वहीं तुर्की और मिस्र में भी इसकी कॉस्ट हाई रहती है। वैसे यहाँ बांग्लादेश का कहना है कि भारत ने दाम बढ़ा दिए हैं, तो आप अभी जाके मार्केट के प्राइस देख सकते हैं, जो कि महंगे की लिस्ट में तो नहीं आते हैं। लेकिन बांग्लादेश को भारत से दूरी बढ़ानी है और निर्भरता घटानी है। वो लॉन्ग रूट को प्रेफर ज़्यादा कर रहा है, और लॉन्ग रूट का मतलब है कि कॉस्ट सीधे सीधे बढ़ जाएगी। इसके उलट भारत से आयात सस्ता, सुविधाजनक और रिलायबल था, क्योंकि दोनों देशों के बीच जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी थी और भारत के उत्पाद की क्वालिटी भी बेहतर थी। कहने का मतलब भारत हर लिहाज में सस्ता ही पड़ता। वहीं बांग्लादेश पहले ही फॉरेन करेंसी संकट और इन्फ्लेशन का सामना कर रहा है। ऐसे में महंगे विकल्पों की ओर बढ़ने से बांग्लादेश की इकोनॉमी पर और दबाव पड़ेगा। इससे प्राइस और बढ़ेंगे, करेंसी क्राइसिस बढ़ेगा और सामाजिक अशांति पैदा हो सकती है। देखा जाए तो भारत को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बांग्लादेश व्यापार करे या ना करे, भारत को अपने आलू प्याज दूसरे जरूरतमंद देशों को भेज सकता है। वहीं अब बांग्लादेश ने जो कर दिया है, उससे अब उसको WTO भी बचा नहीं सकेगा, क्योंकि ये फैसला खुद यूनुस ने अपने देश के लिए लिया है। वहीं अगर नंबर्स की बात करें तो भारत लंबे समय से बांग्लादेश के लिए आलू और प्याज का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा है। बात करें 2023-2024 में भारत ने करीब 7.24 लाख टन प्याज का निर्यात किया है, जो पिछले साल के 6.71 लाख टन से ज़्यादा है, और जिसकी कुल कीमत 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। इससे आप समझ सकते हैं ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। वहीं बांग्लादेश का ये कदम उसे आत्मनिर्भरता की दिशा में तो नहीं, बल्कि महंगे और इम्प्रैक्टिकल विकल्पों की ओर धकेल सकता है, और भारत से दूरी बनाना उसकी इकोनॉमी और वहाँ की जनता के लिए नुकसानदायक साबित होगा। लेकिन शायद इस बात से मोहम्मद यूनुस को फ़र्क नहीं पड़ता है। वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि बिना भारत के बांग्लादेश को अमेरिका कैसे बनाया जा सकता है। यहाँ आपको एक बात समझ आ गई होगी, मोहम्मद यूनुस अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जीवित करने के बजाय बाकी सारे काम करने में लगे हैं। जबकि अगर वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर ध्यान देते, जो किल्लत वो अभी फेस कर रही हैं, उनका सोल्यूशन और उनका समाधान उनको आसानी से मिल सकता था। लेकिन मोहम्मद यूनुस की आंखों में शायद अमेरिकी चश्मा चढ़ चुका है, और वो शायद अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को शायद भूल ही चुके हैं। यहाँ आपको क्या लगता है, सिर्फ भारत से दूरी बनाने से ये कल का बांग्लादेश अमेरिका बन सकेगा, या उसकी असली जगह भारत के चरणों में ही है?